को ध्यान देना है कि 7 जुलाई को सोमवार है, उस दिन आपकी परीक्षा होगी। एक परीक्षा आप दे चुके हैं 3 ढाल की, अब 3 ढाल की परीक्षा और होगी, चौथी, पांचवी, छठी की। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि चातुर्मास स्थापना के पहले पहले आपका कोर्स पूरा करा करके और उसकी परीक्षा ली जाए, वरना चिंता मत करना। जहां तक कोर्स होगा बस प्रश्न वहीं तक बनेंगे, वहीं तक आपकी परीक्षा ली जाएगी और चातुर्मास के अनंतर दूसरे कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। तो चलते हैं अब हम 5वीं ढाल में। पहले मंगलाचरण के साथ विषय को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाहिके। इस मंगलाचरण के साथ अपनी आत्मा में छिपे वीतराग विज्ञानता को नमन किया है। जो मोक्ष को साकार करने वाली वीतराग विज्ञानता है, उसको इसीलिए नमन किया कि हमें भी शीघ्र ही उसकी प्राप्ति हो। इसमें पहले आपने चारों गतियों के दुखों को जाना कि हम सब ने भी संसार में अनादिकाल से नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवता की पर्यायों को प्राप्त कर करके और 84 लाख योनियों में भटकते हुए दुखों को भोगा है, जिनका कोई पार नहीं। दूसरी अध्याय के माध्यम से जाना कि इन दुखों को हम क्यों उठा रहे हैं। मिथ्यात्व के कारण, गलत धारणा के कारण, असली चीज को नहीं जानने के कारण हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। तीसरी अध्याय के माध्यम से हमने जाना कि सम्यक दर्शन क्या है, किस प्रकार से आत्मा का हित हो सकता है, और उस मोक्ष सुख के बारे में बताया कि भले ही वर्तमान में साक्षात मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष को प्राप्त करने के इच्छुक गृहस्थ और संतजन विद्यमान हैं। तो इनकी तीनों की परीक्षा आप दे चुके। और चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का प्रकरण आपने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा कि 12 व्रतों को पालन करके श्रावक जन भी, श्राविकाएं भी 16वें स्वर्ग तक जाकर जन्म ले सकते हैं। देखो, पंचम काल होते हुए भी आपके लिए आचार्यों ने असली बात बता दी कि आप अगर अच्छे से व्रतों का पालन कर रहे हैं तो 16वें स्वर्ग तक चले जाएंगे। और सम्यक चारित्र की भी बात बताई। अब 5वें अध्याय में 12 भावनाओं का चिंतन। जो 12 भावनाएं आप भूधर दास जी की पढ़ते हैं, राजा, राणा, छत्रपति, हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। बहुत सरल 2-2 लाइन की भावनाएं हैं। और भी मंगत राय कवि की भी बहुत सुंदर भावना है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संपत्ति सगिरी, कहाँ गए वो रंग महल और सुवर्ण की नगरी। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये 12 भावनाएं हैं। इस 6 ढाला के अंदर भी कहा 5वीं ढाल में कि मुनिराज, संत जन, मुनि, आरिकाएं इसका उत्कृष्ट रूप में इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं और अपनी आत्मा को पवित्र बनाते हैं, शरीर से उसको पृथक मानते हैं, मिथ्या बुद्धि का त्याग कर देते हैं, कोई संशय नहीं रहता। इन्हें सबको बहुत दृढ़ता से जान लेना है कि हमारी आत्मा के अंदर भगवान आत्मा छिपा हुआ है और उस भगवान आत्मा हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भटक रहे हैं, मिथ्या बुद्धि रख लेते हैं, न जाने कैसी कैसी धारणाएं बना लेते हैं। तो इन भावनाओं को चिंतन करने के लिए बार बार प्रेरणा दी गई है। अब इसमें आप 12 नंबर के श्लोक पर आ जाएं।
जिसमें 10वीं भावना है लोक भावना। आपने निर्जरा भावना तक अच्छे से पढ़ा है कि तप करके भी कर्मों को नष्ट किया जाता है, निर्जरा की जाती है, और बिना तप किए भी अपने आप कर्म अपना फल दे करके जाते हैं। अब लोक भावना क्या है कि नहु न करे न धरे को, षटी द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माई बिन समता, दुखी सह जीवनित भ्रमता। ऐसी रोमांचकारी भावनाएं हैं। भावना मतलब अंतर की वेदना को अनुभव करना, यही तो भावना है। जब रस रसायन बनाए जाते हैं ना कि अस्वस्थ व्यक्ति को निरोगी बनाने के लिए, तब उसमें पहले वैद्यक दवाइयां चलती थी। तो खरील के अंदर, पत्थर के खरील के अंदर उसको घोटते थे, एक दवाई को कई कई दिन तक, कहीं नींबू की भावना, नींबू निचोड़ करके उससे, कहीं गुलाब जल की भावना, कहीं आंवले की भावना, उसको घोट घोट करके और उसको रसायन बना दिया जाता था। तो भावना का भी मतलब ये है, बार बार घोटो, एक बार से नहीं होता, बार बार घोटने से, बार बार चिंतन करने से भावनाएं साकार होती हैं। तो कहा लोक भावना का मतलब क्या, कि नहु न करे न धरे को, किसी ने भी इस लोक को किया नहीं, मैंने बनाया नहीं, ये लोक अनादि निधन है। हमने सृष्टि बनाई है क्या? ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई क्या? नहीं। जैन शासन कहता है कि सृष्टि अनादि निधन है, न धरे को, कोई इसको धारण भी नहीं कर सकता। जैसे कोई कह देते ना, ब्रह्मा जी ने बनाया, विष्णु ने पालन किया, महेश्वर जो है महेश जी इसका अंत कर देते हैं। ऐसा जैन शासन में नहीं है। सृष्टि ना किसी ने बनाई और ना इसका कोई अंत कर सकता है। तो इसलिए सट द्रव्य मई न हरे को, और इस लोक के अंदर 6 द्रव्य, सट द्रव्य, 6 द्रव्य भरे हुए हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनसे भरा हुआ है। इसलिए इसका कोई न हरे को, कोई भी इसको नाश नहीं कर सकता। कभी भी जीव से रहित धरती नहीं हो सकती, कभी इसमें आकाश द्रव्य, अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य कोई भी समाप्त नहीं हो सकते। सो लोक माही बिन समता, दुख सही जीव नेत्र बनता। जिसके अंदर ऐसा है कि ना बनाया गया, ना किसी के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, और इसके अंदर 6 द्रव्य भरे हैं, ऐसा तो है लोक। उसके अंदर क्या कहा कि बिन समता जीव नित भ्रमता, दुख सहे। इस लोक के अंदर ये जीव समता के बिना साम्य परिणति नहीं आ पाती, संकल्प विकल्पों के जाल में शांति नहीं मिल पाती, समता नहीं मिल पाती। इसीलिए ये जीव हमेशा भ्रमण करते हुए दुख को सहन करता रहता है। भाई हम कहते उसने दुख दे दिया, उसने मुझे गाली दे दी, उसने मुझे मार दिया, लेकिन इन शब्दों के माध्यम से क्या होता है कि ये जीव समता के बिना भ्रमता है। यानी साम्य परिणति जब आती है, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, हमें अपने कर्मों के कारण ही दुख सुख मिलते हैं, ये है समता। और इस समता के बिना ये जीव शांति नहीं पाता, तो दुखों को भोगता रहता है। ये ऐसा चिंतन करना लोक भावना है। ये कौन से नंबर की भावना है? 10वें नंबर की भावना। अब 11वें नंबर पे चलते हैं। अंतिम ग्रीव किलों की हद, पायो अनंत वीरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लादो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। कितनी बड़ी बात है, बोधि दुर्लभ, यानी रत्नत्रय की दुर्लभता का चिंतन करो हे भव्य प्राणी, कि अंतिम ग्रैवियक तक उत्पन्न हो सकते हैं। अहमिंद्र के पद को हमने प्राप्त किया, कैसे? मिथ्या दृष्टि बन बन करके ग्रैवियक तक भी जा सकते हैं। देखो यहाँ 3 लोक की रचना है, तो उसमें ऊर्ध्व लोक में पहले 16 स्वर्ग हैं, उसके बाद 9 पटल और हैं,
जिन्हें नवग्रहवीयक कहते हैं। 3 है अधोग्रहवीयक, 3 है मध्यम ग्रहवीयक और ऊपर के 3 है ऊर्ध्वग्रहवीयक। तो कह रहे हैं अंतिम ग्रहवीयक तक भी मिथ्या दृष्टि जीव चले जाते हैं। कौन जाते हैं? जो महामुनि बनते हैं तो मिथ्या दृष्टि, उन्हें पता नहीं होता कि हम मिथ्या दृष्टि हैं, लेकिन वे मिथ्या दृष्टि बनकर अपने खूब अच्छे चारित्र का भी पालन करके और ग्रहवीयक तक जा करके वहां के सुखों का भोग करके वापिस आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? करें पर सम्यक ज्ञान न लाधो, माने सम्यक ज्ञान नहीं पाया। सम्यक ज्ञान से मतलब समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान से मतलब आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान से मतलब वीतराग विज्ञानता, सम्यक ज्ञान से मतलब शुद्धोपयोग, सम्यक ज्ञान से मतलब शुक्ल ध्यान। तो ऐसे शुद्धोपयोग में निमग्न नहीं हुए, ऐसा आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया, जो बहुत दुर्लभ है। और उसको कौन प्राप्त करते हैं? उसको भावलिंगी मुनि ही प्राप्त कर सकते हैं। और भावलिंग किसको है ये हम नहीं जान सकते, केवल ज्ञानी जानते हैं। कोई अपने को भावलिंगी कहे ये तो संभव ही नहीं है। हीरा मुखते ना कहे बड़े हम बड़ो हमारो मोल। कभी हीरे ने कहा कि क्या कि मैं कांच नहीं हूं, मैं हीरा हूं, पर हीरा तो हीरा होता है। कहने वाला कोई भावलिंगी नहीं बन सकता। कभी कुंद कुंद स्वामी आचार्य ने, कभी महावीर भगवान ने कभी कहा क्या कि मैं भावलिंगी मुनि हूं? भावलिंग के का मतलब है सच्चे मुनि। और सच्चे मुनि पंचम काल के अंत तक भी होते हैं। इसलिए किसी एक पर्टिकुलर को हम कह दें तुम भावलिंगी हो, तो क्या सारे द्रव्यलिंगी हैं क्या? नहीं, ऐसा कभी मत कहना। ऐसा कहने मात्र से अपने को मिथ्यात्व का दोष लग जाता है। अपने को सब संतों को सच्चा मानना है। जिनके हाथ में पिच्छी कमंडल है उनके समक्ष मस्तक झुकाओ। मुनि आरिका चुल्लक चुलिका यही तो चतुर्थ संघ है, और ये पंचम काल के अंत तक रहेंगे। इनके अतिरिक्त कोई पिच्छी लेने का अधिकारी नहीं होता। और जो पिच्छीधारी हैं उनको सबको सच्चे मानो। अगर कोई अपने में गलत है तो उसका फल उनको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। किसी का फल किसी को मिल सकता? कोई कह दे वो खराब है, वो तो बहुत खराब है। अरे भैया वो खराब है तो वो अपना फल भोगेंगे ना, हमको अपना फल भोगना है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे। इसलिए कहा कि सम्यक ज्ञान जो आत्मज्ञान को प्राप्त कराने वाला है, जो रत्नत्रय को प्राप्त कराने वाला है, जो अत्यंत दुर्लभ है, वो दिगंबर मुनिराज की अवस्था में ही प्राप्त होता है। ऐसा चिंतन करके बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन करते हुए समस्त गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा को समर्पित करना। अब 12वीं भावना आ रही है, धर्म भावना जिसे कहते हैं। जे भाव मोहे ते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जब जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तब आदि जितने भी भाव हैं वे सब मोह भाव से भिन्न हैं। माने मोह जिसको होगा वो इनको धारण नहीं कर पाएगा। तो इस धर्म को जब ये जीव धारण कर लेता है तब वो शाश्वत सुख अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार से चिंतन करना धर्म भावना, धर्म धारण करने की वस्तु है। धर्म जाति से संबंध नहीं रखती। हम जैन हैं तो जैन हमारा धर्म है। जाति अलग होती है और धर्म अलग होता है। कोई अग्रवाल है, कोई खंडेलवाल है, कोई पद्मावतीपुर वाले, ये जातियां हैं। जाति 84 होती हैं और धर्म अपना अपना होता है। कि जैसे हम जैन धर्म मान रहे हैं, कोई वैदिक धर्म मान रहा, कोई क्रिश्चियन धर्म मान रहा। तो धर्म तो धारण करने की वस्तु है। ऐसे धर्म को जिसने आत्मज्ञान को, जिसने मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग बताया है, वह धर्म बहुत दुर्लभ है। उसको धारण करने की हमेशा भावना करना। अब इसका अंतिम श्लोक है पंचम ढाल का।
सो धर्म मुनिन कर धरिए, तीन की कर तूत उचरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। यहाँ क्या एक शब्द कहा, तिनकी करतूत उचरिए। ज्ञानमती माता कहती हैं कि वर्तमान में करतूत का, हम तुम्हारी सब करतूत जानते हैं, तो बुरी आदत को करतूत कह देते हैं। इसलिए यहाँ क्या समझना, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। दौलत राम जी पंडित ही तो थे बेचारे, कहीं छोटी मोटी भूल कर गए, तो उन्होंने, उनका कहने का भाव गलत नहीं था, लेकिन वर्तमान में करतूत से बुरी आदत को ले लेते हैं। इसलिए आप सब इसको सुधार के पढ़ लेना कि ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। अब इसका अर्थ क्या है, हाँ, तिनकी गुण की, और वहीं पर पढ़े तो तिनकी गुण कीर्ति उच्चरिए, माने अब ऐसे रत्नत्रय स्वरूप हितकारी धर्म को भावलिंगी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि ही धारण करते हैं, और कोई अन्य नहीं कर सकता, क्योंकि रत्नत्रय का पूर्ण पालन केवल मात्र मुनिराज ही कर सकते हैं, और उपचार से हारिकाएं करती हैं। जैसे मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं, ऐसे हारिकाओं के भी 28 मूल गुण होते हैं। केवल वो एक साड़ी पहनती हैं, वो अपने शरीर की व्यवस्था के अनुसार वो बैठ के आहार करती हैं, यही उनका मूल गुण है। इसलिए सब लोग समझ लेना, हारिकाओं के 26 मूल गुण नहीं होते, हारिकाओं के 28 मूल गुण होते हैं। ऐसा हमेशा आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य वीर सागर महाराज ने ज्ञानमती माता जी को बताया। आज भी जब हम लोगों को प्रायश्चित देती हैं पूज्य माता जी, बड़ा प्रतिक्रमण होता है चतुर्दशी को, तो हम यही बोलते हैं, मम अष्टाविंशति मूल गुणेशु दिवसे व रात्र हुआ, यानी जो प्रायश्चित लेते हैं यही बोलते हैं, यही बात कही गई है। तो ये बात जानना कि केवल मात्र मुनि आरिकाएं ही इसको पालन करने में समर्थ है, अर्थात सकल चारित्र का वर्णन जो किया गया है और जो आगे छठी ढाल में करेंगे। तो हे भव्य जीवों, उन मुनि के कर्तव्यों को सुनो और अपनी आत्मा के अनुभव को पहचानो। नहीं पहचान सकते जब तक, तब तक उन मुनियों के प्रति खूब श्रद्धान रखो। जहां भी चतुर्विश संख्या चातुर्मास होने जा रहे हैं, वहां खूब लाभ लेना सब लोग, और अपने यहाँ होने वाले चातुर्मास को सफल करना अपने जीवन के अंदर, उसको एक अविस्मरणीय चातुर्मास बना लेना। और आप अयोध्या आए तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, तीर्थ का दर्शन हो जाएगा, और देश की सर्वोच्च साध्वी 73 साल जिनको, यानी उनका समझो संयम का हीरक महोत्सव आ गया, जिन्होंने अपनी आत्मा को बिल्कुल हीरे की तरह चमका लिया है, ऐसी ज्ञानमती माता के दर्शन करके, उनकी प्रवचन सुन करके फिर आपको बहुत सारा आनंद प्राप्त हो जाएगा। तो भव्यात्माओं, ऐसे 6 डाला की 5 ढाल पूरी हुई है, और कल से छठी डाल भी शुरू करेंगे। जलो